ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि समय, संकल्प, बोल, गुण और शक्तियों के खजाने को जमा करो तो इनका सहयोग मिलता रहेगा। इस स्लोगन को समझना है कि ये खजाने जमा कैसे करें। उत्तर है, ये संकल्प, बोल, समय, गुण, शक्तियाँ, ये सारे सूक्ष्म खजाने हैं और सूक्ष्म खजाने से ही स्थूल खजाने मिलते हैं। दुनिया में सब स्थूल खजाने के पीछे पड़े हैं और जिसका स्थूल खजाना ज़्यादा है, समझते हैं वही सबसे सुखी है। तो आज जो शिव बाबा बता रहे हैं, माना परमात्मा जो बता रहे हैं कि ये इतने बड़े खजाने हैं, उसको हमें जमा करना है। जमा करना अर्थात वेस्ट नहीं करना। एक भी चीज़ ऐसे ही चली ना जाए, अर्थात कमाया और खाया ऐसा ना हो। तो समय का खजाना अर्थात हमारी एक एक सेकंड सफल हो। ऐसा नहीं कि हम शक्ति तो योग में बहुत जमा करते हैं या पॉजिटिव विचार से भी हमें बहुत शक्ति मिलती है, लेकिन फिर आधा घंटा योग किया और फिर 5-6 घंटा दुनियावी चीज़ों में ही विचार चलते रहे तो हमारा समय भी वेस्ट होता है। समय हर एक प्रकार से वेस्ट होता है, तो हमें उसको हर सेकंड को सफल करना है। हमारे संकल्प व्यर्थ, नेगेटिव, टॉक्सिक अगर चलते रहे तो वो भी खजाना हमारा आत्मा की शक्ति को कम करती है, खजाना वेस्ट होता है। इसीलिए हमारे संकल्प एकदम शुद्ध पवित्र हो। एक एक संकल्प पर ध्यान देना है। इसीलिए हम बताते हैं कि जो शिव बाबा ने हमें विधि बताई है और हमने हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसका उपयोग कर हम पॉजिटिव बनने का पुरुषार्थ किया और कर रहे हैं, वही सबको सिखा रहे हैं कि ये 8 ग्रुप का रोज करो। सूक्ष्म शरीर साफ करने का प्रयत्न करो तो कारण शरीर भी हम इजीली साफ कर सकेंगे। इसीलिए हमारे सबसे बड़ा खजाना जो अभी है वो संकल्प जितने हमारे व्यर्थ जाएंगे, इतने हमारी दूसरे सारे खजाने भी व्यर्थ जाएंगे। समय भी बिगड़ेगा, बोल भी बिगड़ेंगे, गुण की जगह अवगुण आ जाएगा, आत्मा की शक्ति भी डिप्लीट होगी। ये सारी चीज़ें संकल्प के कारण ही होती है। तो सबसे पहली चीज़ है मन को परिवर्तन करना, संकल्पों को बदलना। तो ऑटोमेटिक हमारे बोल भी, जो भी अंदर चिंतन चलता है उस अनुसार हमारे बोल होंगे, उस अनुसार हमारे व्यवहार होगा, उस अनुसार व्यवहार में गुण अवगुण दिखाई देगा, उसी अनुसार हमारे जो शक्तियाँ हैं, आत्मा की मुख्य शक्तियाँ, वो शक्तियाँ आएगी या अशक्तियाँ भी आएगी। इसीलिए हमें संकल्प पर ध्यान देने से सारी शक्तियाँ आना शुरू हो जाती है, गुण बोल सब सुधार जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं उसको जमा करो, अर्थात अच्छे विचार जो भी किए हैं उसको फिर से बुरे विचारों से खलास नहीं कर देना। जैसे दुनिया में भी आज धन कमाते हैं तो कई आत्माएं खाया पिया और सोया, बना धन आया और यूज़ हो गया। और जो आत्माएं
उसमें से बचत करती है, अभी के लिए और भविष्य दूसरे जन्मों के लिए, वही सुखी होती है। जो सेविंग्स करती है उसका दूसरे जन्म भी सुधर जाता है। लेकिन अगर कमाया और खाया, सेविंग्स होगी ही नहीं, तो अंतिम समय तक उसको मेहनत करनी पड़ती है इस जीवन को गुजारने के लिए, और दूसरे जन्म भी बिगड़ जाते हैं। तो ये ऐसा ही है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव बनो, गुणों को धारण करो, तब हम जमा कर सकेंगे, और जमा किया होगा तो हम दूसरों को दे सकेंगे। धन हो गए हमारे पॉकेट में, तब हम दूसरों को मदद कर सकते हैं ना। आज की संडे की मुरली में भी यही कहा ना कि सबको इस खजाने का दान दो, सबको सहयोग दो। तो सहयोग तब दे सकेंगे जब हमारे पास जमा किया होगा, क्योंकि अभी अंतिम समय नज़दीक आ रहा है और सभी को हमें ये खजाना देना है। अर्थात हमारे चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार, संकल्प, सभी चीज़ों से हम सबको सहयोग दे सके। ठीक है। ओम शांति।